हेलो बच्चों, आज मैं आपको बैंकिंग चैप्टर का थर्ड पार्ट करवाने के लिए जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट के अंदर हम फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर सारे फंक्शन पढ़ लिए थे, सिर्फ एक फंक्शन कमर्शियल बैंक का रहता है जिसका नाम क्या है, क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 12th क्लास के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और हम इसी स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझना सारे बच्चे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं अगर मेरे पास 5 लाख रुपीस है तो क्या मैं उस 5 लाख रुपीस का इस्तेमाल करके लोगों को या किसी को भी 7 लाख रुपीस का लोन दे सकता हूं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरे पास कैश अमाउंट कम है और लोन का अमाउंट कैसा है, ज्यादा है। लेकिन हमारे कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास डिपॉजिट अमाउंट से कई गुना ज्यादा लोगों को क्या कर देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं। बैंक के इसी काम को, इसी फंक्शन को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कर देना ही क्या कहलाता है, क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। अब बैंक इस काम को कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप हम ध्यान से समझेंगे। किसी किसी स्टेप के अंदर थोड़ा बहुत एग्जाम में चेंज हो सकता है, मैं बताऊंगा कि किसमें चेंज करना है, अदरवाइज पूरा आपको ऐसे ही लिखना है। क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। कह रहा है कि क्रेडिट क्रिएशन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट या फिर प्राइमरी डिपॉजिट। ये इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है, आपको पता होगा कि हाउस होल्ड और फर्में अपना पैसा डिपॉजिट करवाती हैं बैंक के अंदर। जब पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया जाता है तो इसे कहते हैं प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा अकाउंट किसी बैंक के अंदर है, मैं 5000 रुपीज लेकर गया, मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा, तो इसे कहेंगे प्राइमरी या फिर क्या नाम देंगे हम, इनिशियल डिपॉजिट। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है हमारा लीगल रिजर्व रेशो। देखो ध्यान से समझना, बैंकों के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है, ऐसा नहीं कर सकता कि बैंक सारे पैसे उठाएगा और लोन दे देगा। क्योंकि अगर मान के चलिए अगले दिन बंदा पैसे निकलवाने के लिए आ गया, विड्रॉ करने के लिए आ गया, तो बैंक के पास ऐसी स्थिति के अंदर कैश नहीं होगा। और जब बैंक के पास कैश नहीं होगा तो फिर वो विड्रॉ कैसे अलाउ कर पाएगा। यानी कि एक बात समझ में आती है कि बैंक कभी भी जितना पैसा डिपॉजिट होता है, कुछ पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में भी रख लेता है, ताकि अगर कोई विड्रॉ करवाने आ गया तो उसको वो पैसे दे सके। ठीक है ना। तो हम याद रखेंगे कि बैंक जितना पैसा अपने पास रख लेता है, टोटल डिपॉजिट का जितना पैसा अपने पास रख लेता है, उसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो। फर्दर इस रिजर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और एक होता है एसएलआर। तो सीआरआर तो चला जाता है आरबीआई के पास और एसएलआर बैंक अपने पास कैश की फॉर्म में रख लेता है। फिलहाल आपको यह समझना है कि बैंक अपने पास टोटल डिपॉजिट का कुछ पैसा रख लेता है ताकि लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं, उनको वो पैसे दे सके, तो उसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो। अगले नंबर की जो बात समझनी है, डिपॉजिट्स क्रिएट बाय कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स या फिर सेकेंडरी डिपॉजिट। अब ध्यान से समझना सारे बच्चे, क्योंकि इसी वाले स्टेप के अंदर हम आपको क्रेडिट क्रिएशन का सही मतलब समझा देंगे। देखो ध्यान से समझना, जब भी बैंक किसी भी पर्सन को लोन देती है तो वो लोन कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाता, ये बात ध्यान रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो बैंक के पास एक एक्स नाम का पर्सन है, बैंक के पास एक एक्स नाम का पर्सन है जो लोन लेने के लिए गया, तो बैंक ने इसे 1 लाख रुपीस का लोन प्रोवाइड करा। ध्यान से समझना, बैंक ने इसे 1 लाख रुपीस का क्या प्रोवाइड करा, लोन प्रोवाइड करा। लेकिन एक्स को ये लोन कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं मिल सकता, बल्कि क्या होगा, एक्स के नाम का एक अकाउंट ओपन किया जाएगा बैंक के अंदर और इस लोन को कहां डिपॉजिट करवा दिया जाएगा, उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो लोन बैंक प्रोवाइड करता है वो लोन कैश की फॉर्म में क्या तुरंत बैंक से चला जाता है? ऐसा नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, बैंक अकाउंट खोलकर उसमें ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब जो पैसा लोन लिया जाता है वो इमीडिएट बैंक से बाहर नहीं जाता, वो बल्कि बैंक के अंदर फर्दर डिपॉजिट हो जाता है। यानी ये पैसा क्या हुआ, फर्दर बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तो
याद रखना, प्राइमरी डिपॉजिट जो हाउस होल्ड और फर्में सबसे पहले जमा करवाती हैं, और सेकेंडरी डिपॉजिट जो लोन दिया जाता है वो कैश में नहीं दिया जाता, वो अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और वो जब अकाउंट में जमा हो जाता है फिर से तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो इस तरीके की डिपॉजिट को डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कह देते हैं। 1 नंबर का कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। अगले नंबर पे टोटल मनी क्रिएशन कह रहा है कि इस सेकेंडरी डिपॉजिट की हेल्प से बैंक टोटल कितना मनी क्रिएट कर सकता है। तो उसका फॉर्मूला है जितना प्राइमरी डिपॉजिट जमा होता है इनटू में 1 में LRR। तो ये फॉर्मूला मैं प्रूफ करूंगा जब मैं ये टेबल समझाऊंगा। आगे चलते हैं। एज्यूमिंग द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग इज अ 1 यूनिट, ये लाइन आपको लिख के आनी होगी। जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं हमारे देश के अंदर एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, सारे कमर्शियल बैंक को हम 1 यूनिट मानकर चलते हैं। अगले नंबर पे इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई LRR का रेट कितना है 20%, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। बाकी RBI इसकी गाइडलाइंस देता रहता है, टाइम टू टाइम ये LRR का रेट चेंज भी होता रहता है। अगर एग्जाम के अंदर आपको स्पेशल बोल रहा है कि LRR आपको 10% मानना है तब तो आप 10% ही मानोगे। अगर वो एग्जाम में बोलेगा LRR 15% मानना है तो आप 15% ही मानो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मिस है तो आप LRR अपनी तरफ से 20% मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी डिपॉजिट कितना दिया हुआ है 1000। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि प्राइमरी डिपॉजिट 5000 मानना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग टेबल बनेगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्राइमरी डिपॉजिट 1 लाख रुपीज है तो फिर उसके अकॉर्डिंग टेबल बनेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी तरीके से सारे बच्चे ध्यान रखना इस बात को। आइए अब इस टेबल को हम एक बार समझ लेते हैं। ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, 4 कॉलम बनाए हैं। एक राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट्स, LRR में कितना रखेगा और फर्दर लोन कितना देगा। तो हमने क्या माना था भाई, राउंड 1 के अंदर सबसे पहले कोई पर्सन आता है और बैंक के अंदर कितने रुपए डिपॉजिट करता है 1000। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। आगे चलते हैं। बैंक क्या करता है, इसका कुछ परसेंट अपने पास रख लेता है। जो वो कुछ परसेंट अपने पास रखता है उसे मैंने क्या बताया था, इसे हम LRR कहते हैं। और क्वेश्चन में LRR का रेट गिवन है 20%। तो 1000 का 20% यानी कि 200 बैंक अपने पास रखेगा और 800 क्या कर देगा, लोन प्रोवाइड कर देगा। आई थिंक आपको स्टेप 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टेप 2 पे चलते हैं हम लोग। स्टेप 2 पे देखो क्या दिया हुआ है। जब ये बैंक लोन देगा तो ये कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं देगा, बल्कि उस अकाउंट होल्डर, उस जो लोन लेने वाला पर्सन है उसके नाम का एक अकाउंट ओपन करेगा और फर्दर वो पैसा उसमें डिपॉजिट कर देगा। तो इसका मतलब क्या ये पैसा बैंक से बाहर गया, नहीं गया, अभी तो बैंक से बाहर नहीं गया। इसका मतलब ये फर्दर बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गया, दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट। बात समझ में आ गई। यानी बैंक ने मान लिया कि मेरे पास फिर से 800 रुपीज जमा हो गए। अब इस 800 का बैंक फिर से 20% निकालेगा LRR में, और जो पैसा बच गया यानी 800 में से -160 ये आ गया 640, ठीक है, ये हमारा आ गया। इसी तरीके से ये भी कैश में नहीं मिलेगा, फिर से अकाउंट ओपन करके बैंक फिर से जमा कर देगी, तो फिर से ये बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गया, दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट। फिर बैंक इसका 20% निकाल लेगा और जो बच जाएगा वो फिर से क्या करेगा, बैंक लोन प्रोवाइड कर देगा। लोन फिर से कैश में नहीं दिया जाएगा, अकाउंट में ट्रांसफर होगा, दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट। और फिर से इसका 20% निकाल दिया जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इतना पैसा फिर से लोन दे दिया जाएगा। अब ये कहानी कब तक चलती रहेगी। अब भाई हम एग्जाम के अंदर कितना आगे तक जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर आपको 3 या 4 या 5 राउंड बनाने हैं, ज्यादा आगे नहीं जाना, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि यहां पर अमाउंट 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ध्यान रखना सारे बच्चे, तो हम 0 तक तो जा नहीं सकते। ये भी कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इसका अमाउंट 0 ना हो जाए। ये भी कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इसका अमाउंट 0 ना हो जाए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी सारे बच्चों को, जो मैंने आपको समझाया। अब ये टोटल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। अब ये टोटल अमाउंट हमने कैसे निकाला, ये 5000 कैसे निकाला। अब हमारे को पता लगाना है कि बैंक टोटल कितना लोन देगा, तो आप इस्तेमाल करो, आपकी प्राइमरी डिपॉजिट कितनी थी 1000। देखो ये रहा फॉर्मूला, मैंने बोला था अभी समझाऊंगा, ये रहा आपका फॉर्मूला, मैंने आपको बोला था अभी समझाऊंगा। देखो कैसे करती है, टोटल मनी क्रिएशन कैसे होता है, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में 1/LRR। तो प्राइमरी डिपॉजिट कितनी थी आपकी 1000 इंटू 1 में LRR का रेट कितना है 20%, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको।
फिर हमने सोल्व करा 1000 इंटू में 100/20, इस तरीके से हमने सोल्व करा, यह आ गया हमारा 5000, ऐसे हमने निकाला। तो 5000 यहाँ पे लिख लेंगे। अगर प्राइमरी डिपॉजिट 1 लाख होती तो 1 लाख कर देते, रेट कुछ और होता तो रेट कुछ और कर देते और यहाँ पे टोटल कर देते। ठीक है जी। अब 5000, अब ये वाला रेट हमारा 20% है, तो 5000 का 20% ये आ गया 1000। 5000 में से 1000 माइनस करो, ये आ गया 4000। तो ये टेबल चेंज भी हो सकती है, फिक्स टेबल नहीं है। जैसा एग्जामिनर अगर रेट बदल देगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग लेना है, अगर एग्जामिनर प्राइमरी डिपॉजिट बदल देगा तो उसके अकॉर्डिंग ही टेबल बनाना है। अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला फिर आप अपनी मर्जी से ये रेट्स ले सकते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट ले सकते हैं। अगले नंबर पे हमें क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। हमें क्या करना है, स्टेप 1 की एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे कि अकाउंट सबसे पहले बैंक के अंदर प्राइमरी डिपॉजिट 1000 थी, एलआरआर में 20% रखा, बाकी सारा लोन प्रोवाइड कर दिया। लेकिन लोन कैश में नहीं दिया गया, अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, फर्दर बैंक के अंदर सेकेंडरी डिपॉजिट हो गई। इस तरीके से हम सारे स्टेप को लिख देंगे। स्टेप 1 में, स्टेप 2, स्टेप 3 जितने आपने यहाँ पर करे हुए हैं वो स्टेप्स लिख देंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कि टोटल डिपॉजिट 5000 है, जो प्राइमरी डिपॉजिट का कितना ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, एलआरआर टोटल 1000 हो गया और टोटल लोन हमने कितना क्रिएट करा है, 4000 का। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे हमारे एग्जाम के अंदर सारे नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल यही स्टेप आप लिख कर आना। तो ये था हमारा कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस।